बाहर आने से हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है। जो कटाव हो रहा है मोटा मोटी ये लोग मैंने करीबन साल भर से लोग काम कर रहे हैं। सर हमेशा आते हैं, लेकिन ये रोज आते हैं वही काम, रोज आते हैं वही, कोई नहीं। ये नेचर किसी के नियंत्रण में है नहीं है। लेकिन सर मेरा सुनिए ना सर, ये जो क्षेत्र है बाढ़ पीड़ित है या नहीं है, हमें इसका आंसर चाहिए। समझिए इसका पहले मुझे बताइए कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है या नहीं है। काम करता है लोग। सरकार बोल रहे हैं कि 20 दिनों से नाइट और डे दोनों काम। नहीं, गलत बोल रहे हैं सर। 2 दिनों से हो रहा है नाइट। अभी मैं अमनौर विधानसभा के हैजलपुर गांव में हूं और पीछे आप एक दृश्य देख पा रहे हैं जिसमें आपने कुछ दिन पहले लगातार 10 दिनों से एक वीडियो देख रहे हैं जवैनिया गांव का, आरा का, जिसमें पूरा गांव समाहित हो गया है, पूरा गांव खत्म हो गया है। और आज फिर एक बार अमनौर विधानसभा के अंतर्गत एक छोटा सा गांव जो हैजलपुर आ रहा है, देखिए एक बार इसकी कटाव देखिए कितनी तेजी से बढ़ते जा रही है। एक बार चाहेंगे यहाँ से दिखाइए इसको, कटाव को उधर जाकर दिखाइए इस कटाव को कि किस तरीके से यह कटाव बढ़ते जा रही है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर अगर इसी तरीके से कटाव बढ़ती रही तो यह गाँव विलुप्त होने में समय नहीं लगे। यहाँ पर भी कुछ अधिकारी आए हैं, कुछ यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरीके से पहले यानी कि दुर्घटना घटने से पहले यह काम शुरुआत कर दी गई है, किस तरीके से काम की जा रही है, उन सभी चीज़ों पे बात करेंगे। अगर इधर बात करें तो काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो अपने चिंता को लेकर खड़े हैं कि किस तरीके से हम अपने आप को बचाव करेंगे, किस तरीके से अपने घर की बचाव करेंगे। इस तरीके से यह कटाव बढ़ रही है, इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, बाकी गाँव वाले का भी हम आपको सुनाएंगे क्यों लोग नाराज हैं अधिकारियों से। अधिकारी बोल रहे हैं कि लगातार 400 से 500 लोग काम कर रहे हैं, जबकि गाँव वाले लोग का आरोप है कि यहाँ 400 से 500 लोग केवल कागज पे हैं। अगर फिजिकली देखा जाए तो यहाँ पर लोग नहीं है। यहाँ पर हम बात करेंगे सर से, सामने खड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर यहाँ पर जिस तरीके से आप काम करवा रहे हैं, अभी कटाव जिस तरीके से बढ़ रही है, पहले से आप काम शुरू कर दिए हैं, कितने लोग अभी तक यहाँ काम कर रहे हैं आपके टीम से? देख लीजिए ना कितने लोग अभी तक खाना खाने का टाइम है। कितने लोग 7 एजेंसी कर रही है, लगभग 300-400 लोग काम करते हैं। 7 एजेंसी में 300 से 400 लोग। हाँ, दिवारात्रि, डे नाइट दोनों काम कर रहे हैं। ये समय से पहले आपका प्रयास जो चल रहा है, क्या लगता है आने वाले समय में 2-4-5 दिन में जिस तरीके से अभी कटाव बढ़ रही है, इस गांव को बचा पाइएगा आप लोग? तो कोशिश है बचाने के लिए, इतना ये प्रयास बचाने के लिए किया जा रहा है ना। बिल्कुल। कटाव का रफ्तार अभी क्या है, क्या बताइएगा रफ्तार के बारे में? देखिए कटाव का रफ्तार तो तेज है अभी, जैसे जैसे नदी में है कि जैसे पानी घटता है ना तो उसका रफ्तार बढ़ जाता है। अगर यही पानी बढ़ के पूरा ऊपर चले आएगा तो इसका कटाव नहीं होगा। पूरा अगर इस पर चला जाएगा पानी तो कोई कटाव नहीं होगा। सर कितने दिनों से काम शुरू किए हैं आप लोग यहाँ? ये लगभग 20-25 रोज हो रहा है। तो सर 20-25 दिन से जो काम अभी एजेंसियाँ कर रही है, इस काम को पहले क्यों नहीं एजेंसियाँ करती है? पहले उस तरह का था ही नहीं, प्रॉब्लम तो होता क्यों? जैसे अभी आपने सर जवैनिया में देखा होगा, जो आरा का जवैनिया दह गया, हर साल वहाँ फंडिंग किया जाता है, तो क्यों वहाँ के अधिकारियों को पता नहीं है कि यहाँ ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है? नेचर को कोई नीचे किसी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है ना? नहीं, नेचर किसी के नियंत्रण, नेचर किसी के बस में नहीं है, लेकिन यह क्षेत्र बाढ़ पीड़ित है या नहीं? मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। नेचर किसी के नियंत्रण में है क्या? ये नेचर किसी के नियंत्रण में है नहीं है। लेकिन सर मेरा सुनिए ना सर, ये जो क्षेत्र है बाढ़ पीड़ित है या नहीं है, हमें इसका आंसर चाहिए। समझिए, इसका पहले मुझे बताइए कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है या नहीं है? बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है आपके अकॉर्डिंग ये बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है? तो सुनिए, ये तो रिवर प्लेन में लोग हैं ही। हाँ। तो बाढ़ पीड़ित है या नहीं ये प्रश्न कहाँ उठता है? ये बांध के भीतर में लोग बसे हुए हैं, तो ये रिवर प्लेन है और रिवर प्लेन में बसे हुए, तो इसमें बाढ़ पीड़ित है या नहीं, ये क्वेश्चन कहाँ से आता है? तो जब बाढ़ पीड़ित है, जब आप जान रहे हैं सर, जब आप अगर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, तो पहले समझिए, ये रिवर प्लेन है, आपका बांध है, बांध जो बना हुआ है ऐसा गवर्नमेंट का है कि आप बांध के अंदर में नहीं बसेंगे। अवैध रूप से सभी लोग बसे? हाँ, तो ये रिवर प्लेन में बसे हुए हैं। सब लोग अवैध रूप? बहुत अवैध की बात नहीं है। जब आपने बोला कि अधिकारियों का और बाकी लोगों का मानना है कि ये अंदर बैठे गया है, ये रिवर, आपने क्या कहा कि बाढ़ पीड़ित, उसका मैंने जवाब दिया कि ये रिवर प्लेन है। तो रिवर प्लेन में लोगों का खुद का है? रिवर प्लेन में स्वतः बाढ़ आती है, जाती है, तो उसके लिए कोई उपाय होता है कि नहीं? होता है, वही उपाय होगा आरा वाला सर, जब पूरा दह जाएगा तब होगा आरा वाला। क्या बात किया जाए, बाहर आने से हम लोग के पास कोई दिक्कत नहीं है। जो कटाव हो रहा है मोटा मोटी ये लोग मैंने करीबन साल भर से लोग काम कर रहे हैं। सर हमेशा आते हैं, लेकिन ये रोज आते हैं वही काम, रोज आते हैं वही, कोई नया काम नहीं है इस पे। सर तो बता रहे हैं कि 400 से 500 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं दिन रात। गलत बात बोल रहे हैं सर, गलत सा बात बोल रहे हैं सर। क्या बात कर रहे हैं सर? अभी बता रहे हैं कि आज 2 दिन से नाइट में काम हो रहा है
वो भी 100-150 आदमी नहीं, करीबन 20-25 आदमी काम करता है लोग। लगातार बोल रहे हैं कि 20 दिनों से नाइट और डे दोनों काम नहीं, गलत बोल रहे हैं सर। 2 दिनों से हो रहा है नाइट और डे। हम लोग कल हड़ताल किए थे यहाँ, सारे जनता को भगा दिया गया था, यहाँ जितना लेबर था सबको हम लोग भगा दिए थे। तब ये लोग रात खानी फिर काम करना स्टार्ट किया। ये जो बोल रहे हैं सर कि बाढ़ पीड़ित नहीं है, यदि सरकार को इतनी दर्द थी कि हाँ ये बाढ़ पीड़ित है, ये लोग बाढ़ के अंदर बसा हुआ है, तो हम लोग को व्यवस्था काहे नहीं की सरकार की आप लोग बांध के उधर बसिए। जैसे सर ने बोला भी कि यह प्लेन रिवर प्लेन है, इसमें आप लोग बसे हुए हैं, इसका मतलब है कि अवैध रूप से आप लोग बसे? हम लोग अवैध रूप से है। हम दादा परदादा लोग हम लोग के यहाँ बस के चले गए, तो हम लोग बाढ़ उस समय रिवर प्रीत नहीं था, अब रिवर प्रीत हो गया है हम लोग का। पर बाबा यहाँ देखिए दादा है, थोड़ा इनसे समझेंगे क्योंकि इन लोगों से तो बुजुर्ग जरूर हैं। आप लोग अवैध रूप से इधर बसे हैं? सॉरी 25 सहारनपुर से हम लोग यहाँ हैं। बाढ़ आया कटा हो रहा है, यहाँ खाली टोरवल हो रहा है, सही काम नहीं हो रहा है। ये जब यहाँ सुनिए एक मिनट, जब ये रिवर प्लेन है, जब यहाँ बारिश नदी की पानी आते रहती है, तो आप लोगों को पहले क्यों नहीं व्यवस्था किया गया कि इसके बाहर आप लोग बस किया गया है? कभी नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। को नहीं समझना चाहिए कि हम वो बोल, यदि सरकार बोले कि हम लोग अवैध रूप पे बसे हुए हैं, हम लोग उसको टैक्स देते हैं, जमीन का घर का टैक्स देते हैं, तो सरकार हम लोग से बोलना चाहिए उसको कि अब आप अवैध रूप से यहाँ मत बसिए, आप बांध के उस पर बसिए, तो उसका व्यवस्था सरकार करेगी ना। अभी हम लोग करोड़ों का लागत से अपना घर बनाए, गरीबी है, सब कुछ है, बाल बच्चा को खिलाना पढ़ाना, हमारे जमीन कट रहे हैं, उसका बाद मेरी घर कटेगी। उस टाइम सर वोट लेने के टाइम में तो सरकार नहीं बोल रही थी कि तुम लोग अवैध रूप से बसा हुआ है, चाहे बांध का भीतर बसो है। एक बांध के अभी आपने जवैनिया देखा होगा, आरा में जवैनिया के जिस तरीके से वो सब माने अनगढ़त है, वहाँ भी काम हुआ, वही रूप यहाँ होने वाली है। आज हो चाहे कल हो, मान लिया कि आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, ये जो सरकार बनाई थी इसमें सरकार का ही पैसा लागत हुआ, और सरकार। अच्छा, यहाँ पर एक बार फिर से सर से हम रुख करना चाहेंगे। सर एक चीज बताइए मुझे, जिस तरीके से आपने बताया कि यह रिवर प्लेन एरिया है, तो रिवर प्लेन एरिया में गवर्नमेंट कैसे बना दी सर, इस चीज पे क्या कहिएगा? सर थोड़ा सा फोन को हम चाहेंगे कि थोड़ा देर रुकिए।